नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अपने घर पे ठीक होंगे। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आवर आयुर्वेदा पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक औषधि लेके आया हूँ। आप इसको औषधि तो नहीं कह सकते, मतलब शैम्पू लेके आया हूँ आज आपके लिए मैं। ये हर्बल शैम्पू है, बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक। क्योंकि मैंने हेयर फॉल की प्रॉब्लम पे पहले 2 वीडियो बनाई हैं, उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक ऑयल बताया हुआ है और एक खाने वाली औषधि बताई है। ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर मैंने बोला था कि आपने उसके साथ एक आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करना है, तो आपको ये और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन लोगों के मन में फिर भी कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करें। क्योंकि आजकल देख रहे हैं मार्केट में, बाज़ार में आयुर्वेद के नाम पे भी 36 कंपनियाँ बैठी हैं। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं वो अंदर उसमें क्या डालते हैं, लेबल लगाया रखा है आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, लेकिन होता कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए जो 2 शैम्पू लेके आए हैं, बिल्कुल ही प्योर हर्बल हैं, आयुर्वेदिक हैं। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किन किन परेशानी में आपको लाभ पहुँचाएगा या फिर पहुँचाएंगे। अगर किसी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे मेरे पुरुष भाई हैं, वो 25-30 साल की उम्र में ही बाल झड़ने स्टार्ट हो गया, साइडों से हेयर लाइन पीछे चली गई हैं। ठीक है, तो परेशान है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि बालों से ही इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है दोस्तों। ठीक है, बंदा कितना भी सुंदर हो, अगर वो टकला होगा या गंजा होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बात सीरियस है। अगर उसके सिर पे बाल नहीं होंगे या कम होंगे, तो वो कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता। या और इंडिया में तो खासकर। ठीक है दोस्तों, और मेरी माताएं बहनें, उनके भी बाल, चोटी बिल्कुल पतली बनती है। कई कहते हैं कि शादी से पहले तो बहुत घने बाल थे, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया, बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, चोटी पतली सी हो गई है। ठीक है, हाथ मारते हैं बालों में तो हाथ में ही 5-6 बाल हर बार टूट के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, और आप अपनी बालों की सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। रूसी हो गया, डैंड्रफ हो गया, रफ हेयर हो गए, ड्राई हेयर हो गए, 2 मुँहे बाल हो गए, ये आपकी सारी बालों की समस्याओं को ख़त्म कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आप शैम्पू की तरफ। ये आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये 2 शैम्पू हैं जो दोस्तों, एक है बैद्यनाथ का, ठीक है, और एक है ये संजीविका का। तो आपने दोनों में से कोई भी एक शैम्पू यूज़ करना है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी मैं कौन सा लूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट की बात करूँ, तो इन दोनों के इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि ये अलग अलग है इसलिए इनका काम भी अलग अलग होगा। वैसे काम तो इनका बालों को सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना, लेकिन वही है कि हर व्यक्ति को सेम दवा जैसे सूट नहीं करती, वैसे ही हर व्यक्ति को सेम शैम्पू भी सूट नहीं करेगा। वैसे तो आयुर्वेदिक है दोनों, लेकिन दोनों का काम थोड़ा अलग अलग है। पहले मैं बात कर लेता हूँ संजीविका के इंग्रेडिएंट की। इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेहंदी और एलोवेरा, इन 5 चीज़ों के मिश्रण से इसको तैयार किया गया है दोस्तों। और ये नहीं है कि इस पे सिर्फ लेबल लगा दिया, इसमें डाला कुछ नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। मैं अपने पेशेंट पे बहुतों को ये रिकमेंड कर चुका हूँ, उनको बहुत ही जल्द लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरा बैद्यनाथ का जो है। इसमें भृंगराज, मंजिष्ठा, चंदन, नागकेसर, बला और रजनीगंधा ऑयल, इसमें ये इंग्रेडिएंट है दोस्तों। तो इसमें थोड़े से 1-2 इंग्रेडिएंट इससे एक्स्ट्रा है, लेकिन है इससे अलग। ऐसे अगर बात करें तो दोनों शैम्पू के जो इंग्रेडिएंट हैं, इनका इंग्रेडिएंट का काम है आपके बालों को सुरक्षा देना, उनका मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये दोनों में, जिसमें आंवला है दूसरे में आंवला नहीं है, एक में रीठा है तो दूसरे में नहीं है, ये है दोस्तों। तो आप कोई भी एक ले आए, पहले उसका महीना 1.5 महीना इस्तेमाल करके देख लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है या नहीं आ रहा, तब आप दूसरा चूज़ कर लें। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में से एक भी सूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, दोनों में से एक आपको पक्का सूट करेगा। तो आप पहले एक ले लें कोई भी, और फिर दूसरा ले लें। ठीक है दोस्तों, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसका, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन सा रिकमेंड करूँगा, तो दोस्तों मैं दोनों ही वैसे रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ही अच्छे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो जिसने ये संजीविका का यूज़ किया उसमें भी लाभ हो रहा है, और बैद्यनाथ का किया उसमें लाभ हो रहा है, दोनों में ही लाभ हो रहा है। तो कईयों को दोनों ही सूट कर जाते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि वो कौन सा ले लें। अब बात आती है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई सा क्यों ले वो क्योंकि इनका प्राइस जो है बहुत अंतर है दोस्तों, प्राइस में।
अगर मैं संजीविका की बात करूँ तो इसका प्राइस 80 रुपये है। और आप देखिए 100 ml की बोतल है, ठीक है दोस्तों, सॉरी 200 ml की बोतल है जो संजीविका का है। और जो बैद्यनाथ का है ये भी 80 रुपये का है, लेकिन ये 100 ml है। मतलब प्राइस उससे जितना ही है बराबर है, लेकिन मात्रा उससे डबल है संजीविका का जो है बैद्यनाथ से। क्योंकि बैद्यनाथ में जो इंग्रेडिएंट ज़्यादा है इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा है, इसमें इंग्रेडिएंट कम है तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा कम है। तो आप देख लें अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से जो सा आपको सही लगे वो वाला आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि इसके साथ आपने नीली भृंगादी ऑयल ज़रूर यूज़ करना है दोस्तों। हफ्ते में रात को चम्पी करनी है, उसके दिन हफ्ते में लगा लो आप 2 से 3 बार, ठीक है। डेली डेली तो करना नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 बार कर लें इनफ है। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं अल्टरनेट डे पे करता हूँ, जैसे चम्पी कर ली आज, कल शैम्पू कर लिया, फिर कुछ नहीं किया उस दिन, उससे एक दिन छोड़ के फिर एक रात को चम्पी कर ली बालों में, फिर अगले दिन शैम्पू कर लिया। ऐसे आप हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। और हाँ, एक और बात तो इसके ऊपर ये नहीं है कि आप ये यूज़ करें वैक्स लगा रहे हैं बालों में, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं बालों की, हार्मफुल केमिकल होता है दोस्तों उनमें, तो वो फिर ना बोलना कि उसका लाभ नहीं हुआ आपको या फिर आपका फ़ायदा कम हुआ। आपने बिल्कुल नेचुरल रखना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, आप हल्का फुल्का सरसों का या आंवला का ऑयल बाद में लगा लें नहाने के बाद, क्योंकि थोड़ा ड्राई हो जाते हैं शैम्पू के बाद, तो वो हल्का सा 2-4 ड्रॉप लगा लें, ज़्यादा मत लगाना क्योंकि फिर ऑयली हो जाते हैं बाद। तो आज हमने बात की बैद्यनाथ और संजीविका के शैम्पू के बारे में, हर्बल शैम्पू के बारे में, कोई कौन सा अच्छा है। वैसे दोस्तों एक शैम्पू आप घर पे ही बना सकते हैं, तो मैं आपको आने वाले टाइम में बनाऊंगा, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो वक्त है, उसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गया है, बहुत ही बिजी रहता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो औषधियों को इकट्ठा करके घर पे ही कुछ तैयार कर सके। सबको बना बनाया चाहिए, बस मेहनत ना करनी पड़े बिल्कुल भी। लोग कहते हैं पैसे चाहे हमसे जितने मर्जी ले लो, लेकिन बस अच्छी चीज़ बना के दे दो। तो मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ार के हार्मफुल केमिकल से ये 2 शैम्पू अच्छे हैं, आप इनका इस्तेमाल करें और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आने वाली वीडियो में आपसे एक दिन फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।